Today's topic is circuit contains pure capacitors only। यानी एसी सर्किट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें आपका क्या है, प्योर कैपेसिटर आपका लगा हुआ है। तो हमने क्या एक एसी सर्किट ले लिया, इसमें आपका क्या है, एक कैपेसिटर हमारा क्या है, वीसी हमारा क्या लगा हुआ है। So that E equal to E naught sin omega t and E equal to Q upon C. Now put the value of E so that E naught sin omega t is equal to Q upon C. Now Q equal to E naught C sin omega t, so that the current in the circuit I equal to dq upon dt. Now put the value of Q I equal to d upon dt E naught C sin omega t, so that I equal to E naught C d upon dt sin omega t। sin omega t का जो डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल होता है आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सो दैट आई इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सो दैट आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नाउ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, हियर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, so that the voltage is V equal to V naught, sorry, E equal to E naught sin omega t, and the current is I equal to I naught sin omega t plus pi by 2, so that the in an AC circuit containing capacitance current leads the voltage by pi by 2। यानी जब आपका एक ऐसी सर्किट है जिसमें आपका क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसमें करंट आपका क्या है, लीड्स रहता है वोल्टेज से बाई पाई बाई टू। यहाँ पे हम फेज डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के अलोंग हमने करंट ले लिया है और वोल्टेज ले लिए, एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले लिया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो डार्क लाइन है ये आपकी वोल्टेज के लिए, और जो करंट है वो आपका क्या है, लीड्स है बाई पाई बाई टू फ्रॉम द वोल्टेज। तो ये जो डॉटेड वाला जो कर्व है ये आपका किसके लिए रहेगा, करंट के लिए। तो करंट यहाँ पे आपका क्या है, पाई बाई टू एंगल आपका, पाई बाई टू आपका फेज में क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है ना, लीड्स है किससे, वोल्टेज से। नेक्स्ट 1 अपॉन ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स सी, विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए कैपेसिटर इन एन ए सी सर्किट, so that xc is equal to 1 upon omega c or xc equal to 2 pi nu c, so that xc is directly proportional to 1 upon nu। Now if we draw the graph between the xc and nu or omega, it is find a curve। In a DC circuit the frequency is 0, so that the capacitive reactance is infinity, thus capacitor offer infinite resistance to the DC current। यानी एक ऐसा सर्किट है जिसमें DC करंट आपका फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, तो जो कैपेसिटर आपका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ऑफर करता है, नहीं लगाता है। नेक्स्ट सर्किट है आपका सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका एक इंडक्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या है, एल और आर यानी इंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है और एक एसी सोर्स से हमने क्या है, जोड़ दिया है। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज़ वी एल एंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज़ वी आर, वी नो दैट द voltage and current in the resistance is same phase and in the inductance
वोल्टेज इज लीड्स बाई करेंट बाई पाई बाई 2। तो यहाँ पे आपका VL आपका करंट से क्या है, पाई बाई 2 आपका क्या है, लीड्स होगा यानी आगे रहेगा। और जो आपका वो VR और जो आपका करंट है वो आपका सेम रहेंगे, सेम फेज में होंगे। सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VR इज V स्क्वेयर इक्वल टू VR स्क्वेयर प्लस VL स्क्वेयर। नाउ V इक्वल टू अंडर रूट में VR स्क्वेयर प्लस VL square. So we know that VR equal to IR and VL equal to IXL. So that V square equal to I square R square plus I square XL square. Now I square is common, so that V square equal to I square R square plus L square. V equal to अंडर रूट में आपका, तो आई स्क्वेयर का अंडर रूट आपका आई हो जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। सो दैट वी अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर, या जेड इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। तो जेड इक्वल टू है आपका वी अपॉन आई, और इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी ये आपका रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है ना। इन द LR सर्किट द करेंट इज लैग्स द वोल्टेज बाई थीटा, सो द टेन थीटा इक्वल टू VL अपॉन VR और IXL अपॉन IR, आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा, XL अपॉन R, XL की भी वैल्यू रख देते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R। तो यहाँ पे हम एक फेज डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, डार्क लाइन जो शो हो रही है ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज शो कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी करंट शो कर रही है, जो करंट आपका लैग्स है किससे, वोल्टेज से बाई थीटा। नेक्स्ट सर्किट कंटेन्स कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। अब हमारा एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R और एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका AC सोर्स हो जाएगा आपका V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR and the voltage across the capacitor is VC, so that we know that the VR and I is same phase, यानी रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज है और जो करंट है वो आपका क्या होगा, सेम फेज में होगा। लेकिन जो आपका कैपेसिटर जो लगा हुआ है, कैपेसिटर में आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका करंट से क्या रहता है, लैग्स होता है बाई पाई बाई 2। तो यहाँ पे आपका जो VC है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लैग्स बाई द करंट बाई पाई बाई 2, so that we know that VC equal to IXC and VR equal to IR. Now resultant of VR and VC is V equal to अंडर रूट में VC स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर। तो VC और VR की वैल्यू पुट कर दी है, IXC का होल स्क्वेयर प्लस IR का होल स्क्वेयर, आई स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, आई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आई आ जाएगा, तो V अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, so that Z equal to under root XC square plus R square. In RC circuit current leads the voltage by theta। RC सर्किट में करंट आपका लीड्स रहता है वोल्टेज से बाई थीटा, सो दैट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t प्लस थीटा। नाउ टेन थीटा इक्वल टू VC अपॉन VR और IXC अपॉन IR, आई से आई आपका कैंसिल, XC अपॉन R, वैल्यू रख दो XC की 1 अपॉन ओमेगा C, सो दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CR। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ शो हो रहा है, ये जो डार्क लाइन आपकी वोल्टेज शो कर रही है और ये जो डॉटेड लाइन है आपकी क्या है, करंट को शो कर रही है। तो यहाँ पे आपका करंट है आपका क्या है, लीड्स है थीटा बाई वोल्टेज।